11 जुलाई को जेम्स गन की सुपरमैन जो डीसीयू की पहली मूवी है वो रिलीज़ हुई थी और होप आप सभी ने अब तक सुपरमैन देख ली होगी। और अगर नहीं देखी है तो जाओ देखो, किसका वेट कर रहे हो, क्योंकि वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देखना। तो आज हम सुपरमैन मूवी के हिडन डिटेल्स, ईस्टर एग्स, रेफरेंसेस इन सब पर बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि तुम कुछ इंपॉर्टेंट मिस ना कर दो। मूवी में सुपरमैन के पिता जोर-एल को प्ले किया है एक्टर ब्रैडली कूपर ने। और जिनको नहीं पता, ब्रैडली कूपर ऑलरेडी जेम्स गन के साथ काम कर चुके हैं। उन्होंने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी फ्रेंचाइज में रॉकेट को अपनी आवाज़ दी है। लगता है जेम्स भैया अपने दोस्तों को एमसीयू से डीसीयू में लाने की प्लानिंग करके आए हैं। लूथर कॉप के सोल्जर्स एके रैप्टर्स, उनमें से किसी एक को माइकल रोसेनबॉम ने वॉइस दी है, जिन्होंने स्मॉल विली में लेक्स लूथर को प्ले किया था। ये काइंड ऑफ एक रीयूनियन जैसा था। मूवी में एक मोमेंट भी था जब लेजेंडरी सुपरमैन क्रिस्टोफर रीव के बेटे विल रीव ने एक छोटी सी कैमियो की एज अ न्यूज़ रिपोर्टर, जो कि एक परफेक्ट ट्रिब्यूट था। मूवी में डीसी यूनिवर्स का कनेक्शन क्लियर था जब फ्रैंक ग्रिलो रिटर्न आया अपने क्रिएचर कमांडो वाले रोल में एज जनरल रिक, और जॉन सीना का भी छोटा सा कैमियो था एज पीस मेकर। इंट्रो सीक्वेंस में जो सुपरमैन का लोगो मूव करता है और जिस तरीके से उसे हाईलाइट किया गया था वो एक डायरेक्ट विजुअल रेफरेंस था रिचर्ड डोनर की क्लासिक सुपरमैन फिल्म को। और हाँ, फिल्म में क्लार्क केंट की आइडेंटिटी का एक मस्त कॉमिक बुक स्टाइल एक्सप्लेनेशन भी दे दिया जब गाय गार्डनर रिवील करता है कि क्लार्क केंट के चश्मे कोई नॉर्मल चश्मे नहीं है, बल्कि क्रिप्टोनियन टेक हिप्नो ग्लासेस हैं, जो क्लार्क की आइडेंटिटी छुपाने में हेल्प करता है। और अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो मूवी में स्टेक इंडस्ट्रीज का नाम काफ़ी जगह मेंशन हुआ है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है मेटामॉर्फो के ओरिजिन से। साथ ही एक नया फिक्शनल न्यूज़ नेटवर्क भी इंट्रोड्यूस हुआ, द स्फीयर। लेक्स ने सुपरमैन का एक इम्परफेक्ट डुप्लीकेट क्रिएट किया, अल्ट्रामैन। ये वही क्लासिक इविल सुपरमैन काउंटर पार्ट है जो कॉमिक्स में काफ़ी टाइम से है, लेकिन इस वर्जन में अल्ट्रामैन एक एडवांस ड्रोन है जो सुपरमैन के डीएनए से बना है। तो गाइस, जस्टिस गैंग का बेस ऑफ ऑपरेशन है हॉल ऑफ जस्टिस। और अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो लोकेशन यूज है यूनियन टर्मिनल सिंसिनाटी। ये वही जगह है जो ओरिजिनली इंस्पायर करती थी सुपर फ्रेंड्स कार्टून वाले हॉल ऑफ जस्टिस का डिज़ाइन। और एक और हिडन डिटेल, हॉल के अंदर एक पेंटिंग भी दिखी जिसमें टेड ग्रांट यानी विल केट को दिखाया गया। ये एक टीज था कि जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका भी इस नए डीसीयू में एग्जिस्ट करती है। एक सीन में अगर तुमने ध्यान दिया हो तो हाईवे के एक इंटरस्टेट रोड साइन पे क्लियरली लिखा होता है गौतम सिटी। छोटी सी डिटेल, लेकिन इसका मतलब सिंपल है, बैटमैन इज समवेयर आउट देयर इन दिस डीसीयू। डीसी यूनिवर्स धीरे बट स्मार्टली अपने हीरोज को कनेक्ट कर रहा है और ये रोड साइन उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल था। एक छोटे से सीन में मैक्सवेल लॉर्ड भी नजर आए, जो कि खुद एक सुपर विलन है और इसे प्ले कर रहे हैं शॉन गन। टीवी इंटरव्यू के थ्रू उनका शॉर्ट कैमियो मिला और ये रिवील हुआ कि उसी की कंपनी लॉर्ड टेक जस्टिस गैंग को फंड करती है। मूवी के एंड तक आते आते लेक्स को पकड़ लिया जाता है और उसे बेल रिव में भेज दिया जाता है। यह वही इनफेमस प्रिजन है जहां टास्क फोर्स एक्स यानी सुसाइड स्क्वाड के डेंजरस मेंबर्स को रखा जाता है। इसका मतलब लेक्स अब ऑफिशियली उसी लीग में है जहां डेडशॉट और हार्ली क्विन जैसे लोग रहते हैं। लेक्स जेल तो गया, लेकिन भाई ने वहां भी अपना टेक स्वैग नहीं छोड़ा। उसने अपनी खुद की एक प्रिजन बनाई है पॉकेट डायमेंशन के अंदर, और ये वही टेक है जो पहली बार हमने पेस मेकर के सीजन 1 में उसके फादर के पास देखी थी। उस पॉकेट डायमेंशन प्रिजन में एक मिस्टीरियस इनमेट भी है जिसे लोग मिस्टर हैंडसम के नाम से जानते हैं, और स्पेकुलेशन ये भी है कि ये बंदा कोई और नहीं व्हाइट मार्शियन हो सकता है। एक और छोटी सी लेकिन फन डिटेल, फिल्म में एक फिक्शनल पॉप बैंड का रेफरेंस मिलता है और जिसका नाम हम पहले भी सुन चुके हैं, क्रिएचर कमांडोज और पेस मेकर सीजन 2 के प्रोमो मटेरियल में। डीसी क्लियरली अपना एक कनेक्टेड एंटरटेनमेंट वर्ल्ड बना रहा है जिसमें सिर्फ सुपर हीरोज ही नहीं, उनकी दुनिया के म्यूजिक और सेलिब्रिटीज कल्चर भी इंक्लूड है। प्री क्रेडिट सीन में एंट्री होती है सुपर गर्ल की, जिसे प्ले कर रही है मिली एल्कॉक। और ये एक क्यूट मोमेंट नहीं था, ये क्लियरली सेटअप था अपकमिंग फिल्म सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारोज के लिए। मिड क्रेडिट सीन में हम सुपरमैन और क्रिप्टो को चांद पर देखते हैं और ये सीन एक डायरेक्ट टीज था ऑल स्टार सुपरमैन के लेजेंडरी कॉमिक पैनल का। फाइनल क्रेडिट सीन में जब सुपरमैन और मिस्टर टेरिफिक दोनों फाइनल बैटल के आफ्टरमैथ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, बट उनकी कन्वर्सेशन क्लियरली हिंट दे रही होती है कि कुछ बड़ा आने वाला है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लेना। एंड कमेंट्स में तुम बताओ कि तुम्हें सुपरमैन मूवी कैसी लगी।